सर ये कैसे पता चलता है कि किसी की अगर ग्रोथ है किस वजह से रुकी हुई है, ब्लॉकेज कहाँ पे आ रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? बस एक तो उसकी राहु रेखा देख लो, फिर बहुत बड़े लेवल का है तो उसको राहु रेखा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। फिर आपका अगर उसकी जीवन रेखा ब्रेक हो रही है कि नहीं। मेरे पास एक बिल्डर आया, अगर आपने 40 साल तक भी या 45 साल तक भी संघर्ष किया जी, तो आप समझ लो आगे आपको बहुत अच्छा समय मिलने ही वाला है। जो मनी मैग्नेट्स होते हैं क्या इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स की लकीरें होती हैं? 20,000 करोड़ तक के टर्नओवर वाले का मैंने हाथ देखा हुआ है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर का मैंने अभी तक देखा नहीं है। जी, जितना ज्यादा टर्नओवर था उतना ही ज्यादा उसके जीवन में राहु रेखाएं थी। सर ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अब जो स्ट्रगल आ रहा है वो किस समय खत्म होने वाला है, यानी कि अभी हमारा स्टार्ट है स्ट्रगल का या मिड फेज है या एंडिंग पे है? जैसे कोई राहु रेखा, बड़ी राहु रेखा के पीरियड में जनरली व्यक्ति हमारे पास आता है। ठीक है, अब उसको पूछते हैं तुझे पेन कितने समय से है, कोई बोलता है 4 महीने से है, कोई 6 महीने से, तो हर एक का एक पैमाना होता है जी, और लास्ट होने वाले सिम्टम भी हमें पता है कि जब पूरी होने आती है तो उसको क्या दर्द रहता है, वो सिम्टम भी हमें पता है। तो उससे जानकारी लेकर हम जजमेंट दे देते कि अभी तेरा 2 महीने का पेन है, 4 महीने का है या 6 महीने का है। कैसे बनता है हमारा प्रारब्ध? हमारे हाथ की हथेलियां कैसे बताती हैं कि क्या होने वाला है हमारा भविष्य? आज इसी विषय को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सका पामिस्ट्री से दर्शन पाठक जी। आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग शी पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतना ऑफ द कैमरा जो डिस्कशन किया है काफ़ी एनलाइटनिंग था और बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई जो शायद कॉमन लोगों को नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता थी। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जो हाथ में रेखाएं होती हैं, ये हस्तरेखाएं, क्या ये जन्म से ही निर्धारित होती हैं या फिर संघर्ष जो आता है वो इनको बदल देता है? कुंडली, आप जन्म लेते हो तो आपकी छप गई है कुंडली, जी, अब उसको कोई बदल सकता है? नहीं। तो वैसे हस्तरेखा में ठीक है थोड़े से चेंजेस आते, नहीं आते ऐसा नहीं, पर उतने बड़े लेवल पे नहीं आते। कोई एक आध ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आते हैं, बाकी हमारा मन का वहम है, हम आंखों से हाथ देखते मेरी ये रेखा बढ़ गई, मेरी ये कम हो गई। ठीक है, थोड़े कुछ बदलाव आते पर उतना बदलाव नहीं आता। मैं इसको जोड़ता हूँ हमारे भारतीय संविधान के साथ। 1950 में बना जी, उसमें अमेंडमेंट होते गए पर उसकी जो आत्मा है वो कोई बदल पाया नहीं। तो वैसे हाथ की जो प्रोग्रेस लिखा है या ग्रोथ है या डी ग्रोथ है वो छप चुका है, अच्छा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये जो भाग्य होता है, डेस्टिनी, ये हाथ की रेखाएं निर्धारित करती हैं या हम भाग्य कहीं और से लिखवा के लाते हैं? ये सवाल का जवाब अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया कि भाग्य हम कहाँ से लिखा के लाते। कोई गरीब के घर में पैदा होता है और बहुत अमीर बन जाता है और बहुत अमीर होकर गरीब बन जाता है। तो ये क्या है, इसका विश्लेषण अभी तक उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया। पर मैंने अमीरों को गरीब होते भी देखा है, ऐसे भी हाथ है, और मैंने स्लम में रहने वालों को बहुत बड़े लेवल पर, चाहे वो पद के द्वारा हो चाहे आर्थिक रूप से हो, कई लोगों को मैंने रीड किया है। तो सर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये कर्मों का लेखा जोखा है जो हमारे हाथ पे दिख रहा है? छोटा बच्चा क्या कर्म करता है, हम पिछले जन्म का अगर जजमेंट लगाए तो किसने देखा है पिछले जन्म को? जी, ओशो को मैंने एक बार सुना था, तो मेडिटेशन के द्वारा हम पिछला जन्म जान पाते हैं, वो उनका क्लेम था। जी, ठीक है, हम सपना भी देखते हैं पर बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो वास्तविकता में होती नहीं। आप मेडिटेशन की उस अवस्था में भी चले गए और आपने कुछ देखा, उसकी क्या गारंटी कि आप वही थे? कोई उसका लॉजिक तो सेट नहीं होता ना। जी, ठीक है, आपने जो देखा 200 साल पहले, क्या आप जाके वहां रिसर्च करके आए हो कि 200 साल पहले ऐसा कोई व्यक्ति था? तो ये इसका सवाल का जवाब
तर्कों के द्वारा तो नहीं मिल रहा है। बाकी ईश्वर है, हम ईश्वर को भी कैसे मानते, कोई शक्ति है, ये तो हकीकत है। दुनिया को चलाते उसके रूप कोई भी हो सकते, पर दुनिया को चलाने वाली कोई ना कोई तो शक्ति है, उसका कोई सॉल्व कर पाया। अब लोगों को ईश्वर दिखते, आपकी अगर हार्ट लाइन नीचे चली जाए तो आपको ईश्वर के दर्शन होने ही वाले, पर जिसकी मेरे जैसी सीधी माइंड लाइन है उसको सपने तक नहीं आते। अच्छा। और जिनकी माइंड लाइन झुकती है, दिन अगर वो 8 घंटा सो रहे तो उसको 6 घंटे तो सपने में जाते, और कईयों के तो 8-8 घंटे सपने में जाते। तो जिनको बहुत ही अलग तरह के सपने आते हैं, जैसे किसी को सेम रिपीटेड पैटर्न पे सपने आ रहे हैं, या किसी को बहुत ही मिस्टिकल से सपने आ रहे हैं, किसी की डेथ देख रहा है इंसान, किसी की शादी देख रहा है, इन लोगों की कैसी लाइन होती है? सपने वाली लाइन जो माइंड लाइन है, जिसकी भी बैंड होती होगी, कव लेती हो के नीचे जाती है, ऐसे लोगों को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादा सपने आते हैं। अच्छा। और उनके स्वभाव का एक और लक्षण बताता हूँ, घर में वो एक व्यक्ति को ज्यादा बोल बोल करते हैं। वो व्यक्ति उसकी लाइफ में अगर वो 70 साल जी रहा है, 4 बार चेंज होंगे। अच्छा। कभी हो सकता है उसकी मम्मी पापा हो, मम्मी पापा में से कोई एक को वो ज्यादा बोल बोल करे, फिर शादी हो गई तो पत्नी को बोले, उसके बाद बहू आ जाए या उसको बोले, और बुढ़ापे में और किसी को टारगेट करे। व्यक्ति चेंज होंगे पर एक व्यक्ति को वो टारगेट करेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो धार्मिकता की तरफ जाएगा। अच्छा, तो धार्मिकता के लिए भी कोई लकीर होती है? धार्मिकता कितनी तरह की धार्मिकता है। हमारी ये उंगली अगर किसी की बैंड होती है तो वो धर्म का प्रदर्शन करता है। अच्छा। ठीक है, छबिया लेकर बैठेगा 2-2 घंटा, कुकर की सीटी बजी, बहू 4 सीटी बजी, बंद कर देना, दरवाजे की बेल बजी, जरा देखो कौन आया, उसका ध्यान अलग है, पर वो दिखावा करता है कि मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं 2 घंटा 3 घंटा लगा रहा हूं। ठीक है, वो दिखावा पसंद होता है। उसके जो मंदिर में भी जाएगा तो दर्शन करने का तरीका भी आपको अलग तरह का दिखेगा। अच्छा। जिनकी ये लाइन बैंड होती है। अभी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी जो आज के मॉडर्न में श्री श्री रविशंकर है या सदगुरु जी है, ऐसे लोगों के सानिध्य में, या आपके हरिद्वार है या ऋषिकेश है, वहां जाके मेडिटेशन लोग करते, या ऐसे और भारत में साउथ में भी बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में भी है, आपके नॉर्थ में भी आश्रम बने हुए, मेडिटेशन करने जाते, उनके गुरु बनाते। वो मेडिटेशन की साइन होती है, वही मेडिटेशन कर सकता है। मैं 22 साल से कोशिश कर रहा हूं, मेरे साइन नहीं है, मैं नहीं कर पाता। किस तरह की साइन होती है? आपको ऑफ द रिकॉर्ड आपके हाथ में ही दिखाएगी नहीं जी। वो साइन वाला ही मेडिटेशन करता है, और जिसके पास साइन होगी उसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी बहुत जागरूक रहती है। अच्छा, वो उसकी खासियत होती है। ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है? अब मोक्ष भी तो एक ऐसा सवाल है, आप जीते जी समझो आपको संतान पैदा हुई तो आपको जीते जी खुशी मिली, आपको कहीं से गड़ा धन मिल गया, या 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का लाभ हो गया, धन लाभ का, तो आपको आज आनंद आएगा। मरने के बाद मोक्ष मिल भी गया, मेरा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, मरने के बाद मोक्ष मिल भी गया, आप कहाँ देखने आए हो? सर, तो जो हाथ की लकीरें होती हैं ये स्थिर होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, या समय के साथ जैसे जैसे हमारी जीवन आगे बढ़ता है, संघर्ष आते जाते हैं, ये बदलती जाती हैं? मैं इसको एस्ट्रोलॉजी में जैसे अवस्थाएं चेंज होती, महादशाएं, जी, ठीक है, महादशा जब चेंज होती है तो कुछ ना कुछ हाथ में भी चेंजेस आते हैं। मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूं, मेरे यहाँ पे सन माउंट पे जो इंटरनेशनल काम करने का जो स्क्वायर साइन वो बचपन से था। अच्छा। मैं घर पे मेरे घर वालों को मैं हमेशा बोलता था मेरा कभी न कभी इंटरनेशनल लेवल का काम होगा, तो घर वाले जब भी ये बात बोलता था हंसते थे, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करता था उसमें इंटरनेशनल टच आने का कोई चांस ही नहीं था। 6 महीने पहले मेरे चंद्र पर्वत पे ट्रायंगल दिखा, वो विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। 6 महीने के अंदर मैंने चैनल चालू की, और यूट्यूब फॉरेन से पैसा आता ही है, यूट्यूब भी जो पैसा डाल रहा है वो फॉरेन से डाल रहा है, और मेरे पास फॉरेन के क्लाइंट भी डेवलप हुए। तो ऐसे बदलाव आते, पर कोई ऐसा
पहले भी कमा रहा था, आज भी कमा रहा हूं, हम्म, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जी। जो पहले काम कर रहा था उसमें भी पैसा मिल रहा था, ये काम कर रहा हूं इसमें भी पैसा मिल रहा है। तो सर अभी जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में शारीरिक संघर्ष में कहूँ ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है फिजिकल, ऐसे लोगों के जो हाथों की लकीरें होती हैं क्या सेम पैटर्न पे बेस्ड होती है? 100% सेम पैटर्न होता है, पर उसमें भी आप फर्क गिन सकते हो। अच्छा। जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर है, 300 में कोई दिहाड़ी कर रहा है, जी। और कोई दिहाड़ी 700 में कर रहा है, और कोई दिहाड़ी 2000 में भी करता है। उसके पास कुछ हुनर आ गया, कारपेंटरी का या जो भी है, थोड़ा सा हुनर वाला हो गया, तो 2000 में भी दिहाड़ी कर रहा है। तो जो 300 वाला है वो उसकी लकीरें अलग होगी, 700 वालों की अलग होगी, और जो 2000 की दिहाड़ी कर रहा है या 3000 की दिहाड़ी कर रहा है उसकी अलग होगी। अच्छा। पर 300 वालों की जनरली ज्यादातर पैटर्न मैंने सेम पाई है, सेम पैटर्न होता है, और 700 वालों की भी सेम पाई है। और फिर 2000 वालों में अंतर है, बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा अंतर है। हाँ। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि एक गरीब इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, बॉडी फिजिकल लेबर कर रहा है, उसकी हाथ में, और एक ऐसा इंसान जो बहुत सफल है, सीईओ है, सीएफओ है किसी कंपनी का, उसके हाथ में कितना डिफरेंस है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि जो 2000 की दिहाड़ी कर रहा है और जो कम पैसे में दिहाड़ी कर रहा है, इनके हाथों में जमीन आसमान का अंतर है। उनके हाथों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। देखो, अब मैं पहले 300 वाली दिहाड़ी की बात कर रहे हैं या 500 वाली दिहाड़ी। सिटी में रहेगा तो 500 की दिहाड़ी करता होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है 200 की दिहाड़ी करता हो या 300 की करता हो। उनकी यहाँ पे आपको कुछ भी साइन नहीं दिखेगी। अच्छा। हाथ में लगभग 3 से 4 लाइनें होती है, ज्यादा लाइनें ही नहीं होती उनकी। अच्छा। और संघर्ष वाली लाइनें भी कम होती है। उसके जीवन में रियल में संघर्ष कम होता है, खाली मजदूरी करता है वो, और उसको ज्यादा कमाना भी नहीं रहता। उसको आप बोल दो कि तू ऐसा काम करेगा तो तू ज्यादा कमाएगा, उसके दिमाग में बैठेगा ही नहीं वो। अच्छा। ठीक है। अब आपने बताया कि बड़े लेवल का व्यक्ति है, रियल में उसके जीवन में ज्यादा संघर्ष है, उसको भगवान ने ज्यादा संघर्ष दिया है। ठीक है, पैसा आ रहा है तो आम लोगों को उसका संघर्ष दिख नहीं रहा है, क्योंकि पैसा बहुत सारी चीजों को छुपा देता है जी। ठीक है जी। पर जितना पैसे वाला उतना जीवन में ज्यादा संघर्ष। मैंने एक भी पैसे वालों के हाथों में ऐसा नहीं पाया कि 8, 10, 12 राहु रेखा ना हो। अच्छा। सबके हाथों में हेवी राहु रेखा है। इसीलिए उनके जीवन में ज्यादा संघर्ष है। यस, और उनकी माइंड लाइन पर भी आपको वो स्ट्रांगनेस नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? स्ट्रांगनेस क्यों नहीं है? भगवान झेलने की जिसको ताकत देता है उसी को संघर्ष भी देता है। ये तो अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई इंसान है, बहुत ही अमीर है, जैसे आपने बोला कि उसका संघर्ष हमें दिखता नहीं है क्योंकि उनके पास में रिटर्न भी आ रहा है पैसे का। पैसा बहुत सारी चीजों को छुपा देता है। एक गरीब आदमी चना खाएगा तो कहेंगे लोग ये गरीबी में चना खा रहा है जी। पर वही अमीर आदमी अगर रेडी से चना लेकर खा लेगा, और कितना सिंपल आदमी है, ये चना भी खा लेता है। जी। अभी मुंबई में मुकेश अंबानी वड़ा पाव खाता है, तो लोग, या HDFC वाला जो हेड था पहले पारेख करके, वो वड़ा पाव खाता है, तो उसको सादगी से जोड़ते। पर वही वड़ा पाव गरीब आदमी खाएगा तो पेट भरने के लिए खा रहा है। हाँ। तो लोगों का नजरिया कितना चेंज हो जाता है। तो ये जो राहु की रेखा होती है, ये क्या इंडिकेट करती है इंसान के जीवन में कि उसका अगर मैं कहूँ कि लाइफ फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है और बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है? जितना ज्यादा संघर्ष आपको लिखा है ना, ये आप समझ लो कि आप देखो, 2 तरह का संघर्ष होता है। एक मानसिक संघर्ष, जी। राहु रेखा मानसिक संघर्ष देती है। अब दिहाड़ी वाला भी संघर्ष कर रहा है। हाँ। वो अपने शरीर का संघर्ष कर रहा है जी। पर उसको राहु रेखा है उसके हाथ में। गरीब इंसान के हार्डली 2 या 3 से ज्यादा कभी किसी के हाथ में नहीं देखी, और ऐसे भी देखी है कि बिना राहु रेखा वाला। अच्छा। और एक ही पैटर्न में उनका जीवन चलता है, एक ही पैटर्न में।
ठीक है जी। पर इनकी पैटर्नें चेंज होती है। जो कभी बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, कभी 2-4 साल टर्नओवर डाउन हो जाता है, वो तो सीए को बोलकर बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट करवाते और फिर जब वापस ग्रोथ आती है तो एडजस्ट करते। पर उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा लिखा रहता है जितना अमीर आदमी हो। अच्छा, ये जो संघर्ष होता है सर, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह होता है या फिर हमारे कर्मों का एक तरह से पनिशमेंट होता है? नहीं, इसको कर्मों से कैसे जाने हम, कैसे वो जो पास्ट लाइफ का है उसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना जी। ठीक है। अब सफलता दी है, जिसको झेलने की ताकत दी है उसी को संघर्ष भी ज्यादा दिया है। अब कई ऐसे देखो फीमेल लोग जी, ठीक है, हाउसवाइफ है, पर वो लोग दिखावा कैसे करते, उनके जितना संघर्ष किसी का नहीं है। पर एक्चुअल अगर दूर से देखा जाए उनके जीवन में है संघर्ष, पर बाहर वालों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। अरे मस्ती से गाड़ी में बैठ के घूम रहे, जो चाहिए वो खरीदी कर रहे, ये इस तरह के लोगों के माइंड में आता है। तो ये व्यक्तिगत चीज है ये। तो और जनरली मैंने देखा है जिसको झेलने की ताकत है ना उसको ही ज्यादा संघर्ष भी दिया जाता है। तो ऐसे झेलने की ताकत मतलब किस तरह से मैं कहूँ कि ये किस चीज पे बेस्ड होती है, अगर मैं जानना चाहूँ? आप जितने सफल ना, आप किसी भी सफल व्यक्ति को पकड़ लो, वो बोलेगा ही आपको मेरा बहुत संघर्ष किया है, पर कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। हाँ। लॉट में राहु रेखा रहती है उसके हाथ में, हर 2-2, 3-3 साल में राहु रेखा रहती है। जैसे रतन टाटा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे ही अंबानी जी, तो उनके जीवन के देख लो आप कोई भी बड़े, चाहे प्रधानमंत्री ले लो, मुख्यमंत्री ले लो या बड़े लेवल के, सुबह उठते हैं ना वहां से लेके रात को सोते तब तक रोज संघर्ष रहता है, हर पल संघर्ष रहता है, हर पल उनको निर्णय लेने रहते जी। रहते कि नहीं। और आम इंसान को जो 25,000 30,000 की जॉब कर रहा है उसको कहाँ रोज निर्णय लेने, उसको तो बॉस ने काम दिया उसको पूरा करके दिया। पर वही जहां 2.5 लाख का पगार है तो उसको कितनी सारी जिम्मेदारी है, उसको टारगेट पूरा करना है, टाइम फ्रेम में उसको काम कंप्लीट करना है। हाँ। नीचे हाथ के नीचे के लोगों से वो काम लेना है। अब हाथ के नीचे वो 25,000 का आदमी है, उसको 25,000 ही कमाना है, वो सोचता है मैं ज्यादा काम करूंगा मुझे थोड़ी ज्यादा मिलने वाला है। पर जो 2.5 लाख कमा रहा है उसको तो 5 लाख पे पहुंचना है, तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि जैसे शनि महाराज की ढैया या 7.5 आती है, लोग के लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं उस केस में, तो कहा जाता है कि एक समय के बाद, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है तो आपका उन्नति भी तय है, आपका ग्रोथ भी तय है, तो जब संघर्षों में कमी आती है तो क्या रेखाओं में बदलाव होता है? नहीं, कमी पहले से ही पता चलती है। अच्छा। कई लोगों के जीवन में 40 साल तक संघर्ष है और उसके बाद लाइन अच्छी हो गई तो जीवन अच्छा है। अच्छा। पर आप संघर्ष झेल रहे हो तो आप समझ लो, ये मेरा आकलन है, मेरा रिसर्च है, अगर आपने 40 साल तक भी या 45 साल तक भी संघर्ष किया जी, तो आप समझ लो आगे आपको बहुत अच्छा समय मिलने ही वाला है। अच्छा। और आपका जीवन संघर्ष वापस कैसा है, अभी किसी फीमेल को उसके बच्चे ने कुछ बोल दिया तो उसको हर्ट हो गया, तो वो संघर्ष नहीं हुआ। जो संघर्ष जो आर्थिक मोर्चे पे होता है, हाँ। वो संघर्ष अगर व्यक्ति झेल रहा है तो आप समझ लो वो उसको ग्रोथ भी लिखी हुई है, आगे चलकर उसको ग्रोथ मिलेगी। मतलब जिसके जिसके जीवन में संघर्ष आ रहा है उनकी ग्रोथ तो पक्की है। किसी को 45 से मिलता है, किसी को 40 से मिलता है ग्रोथ, किसी को 56 से मिलता है, किसी को 60 के बाद भी ग्रोथ देखा है। अच्छा। और ये पहले से तय होता है लकीरों में कि आपको इतने साल के बाद वो हमारे पास व्यक्ति आता है, हम तुरंत बता देते हैं कि यहाँ से तुझे ग्रोथ है। अच्छा। बिना संघर्ष वाला जीवन जीता और संघर्ष चालू हुआ तो हम यहाँ तक बता देते ये 5 साल तक तुझे संघर्षमय जीवन रहेगा। अच्छा। अभी सुबह आ रहा था, एक पूना का व्यक्ति का मैंने भविष्य बताया था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था और उसको कहा था कि 2 साल तेरे बहुत खराब जाएंगे। उसको ट्रस्ट नहीं था क्योंकि फ्लो भरपूर आ रहा था। मेरे स्कूल फ्रेंड ने उसको
जानकारी दी थी कि अब जिसके पास पैसा होता है वो बिना संघर्ष के भी आ जाता है। हाँ। ठीक है, वो आ गया और मैंने कहा कि ये 2 साल आर्थिक रूप से संभालना, नहीं तो अच्छे खासे पैसे डूबेंगे। 6 करोड़ रुपया डुबा के बैठा। अच्छा। उसको पता ही नहीं था कि ऐसा समय आएगा, और जहां से मैंने अच्छा बोला वापस तेरा समय बेटर आ जाएगा, उसका वापस बेटर आ गया। तो मतलब पहले से ही निर्धारित है कि पहले से हमारा निर्धारित जीवन किस तरह से जाना है। क्या कर्म हम जो करते हैं, पुण्य करते हैं या सत्कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, इनसे भी हमारी लकीरों में परिवर्तन होता है? मैंने तो बताया भाग्य ना, बदलता है? मैंने किसी का बदलते नहीं देखा। अच्छा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे कई लोग रेमेडीज फॉलो करते हैं। रेमेडीज से स्वभाव चेंज होता है, रेमेडीज कराने से, पर आप उतना भी भाग्य किसी का बदलना इतना इम्पॉसिबल, यानी बहुत आसान नहीं है। अच्छा। ना के बराबर ही है। अगर बदल सकते तो हम हमारा ही बदलते ना। जो बदलने का दावा करता है वो क्यों खुद का क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं आज जो भी एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ और मुझे उसमें 10x भी बढ़ोतरी करनी है, चलो हम अंबानी तक का तो सोचते ही नहीं जी। हमारी औकात भी नहीं। ठीक है, सोचने की भी तो एक व्यक्ति की औकात होती है जी। हमारी औकात, पर 10x की तो दिमाग में आदमी 5x 4x 2x तो सोच सकता है, क्यों नहीं मिलती? हम हमारा ही नहीं बदलते। जो दावा करते वो क्या बदल पाते क्या अपना? सर, डेस्टिनी की बात हम कर रहे थे। जिन लोगों के हाथ नहीं होते, हम लोग बहुत अच्छा सा डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कैसे डिटरमाइन किया जाए कि उनका जीवन कैसे होने वाला है? देखो, ये एक माध्यम है। ठीक है, आप किसी को कैरम बोर्ड का शौक है, किसी को चेस का शौक है, किसी को टेबल टेनिस का शौक है, हर एक का अपना, और किसी को सोफे पे बैठ के टीवी देखने का शौक है, मूवी देखने का शौक है, किसी को सीरियल देखने का है। तो ये जो हाथों का एक माध्यम है, ये अगर नहीं है तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और उसका भाग्य थोड़ी कोई छीन सकता है। एक माध्यम चला गया, बहुत सारे माध्यम है। आप न्यूमरोलॉजी से भाग्य देख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया माध्यम है, उससे देख सकते हो। ठीक है सर, अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रगल्स की, तो ये जो लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, इनको मैं बोलूँ कि जो मनी मैग्नेट्स होते हैं, क्या इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स की लकीरें होती हैं? जैसे आपने बोला कि जिसमें ज़्यादा क्षमता होती है उसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल आते हैं, तो इनकी लाइफ में भी होते हैं? 2000 से लेके 20,000 करोड़ तक के टर्नओवर वाले का मैंने हाथ देखा हुआ है। हाँ। ठीक है, इसके ऊपर का मैंने अभी तक देखा नहीं है जी। जितना ज्यादा टर्नओवर था उतना ही ज्यादा उसके जीवन में राहु रेखाएं थी। अच्छा, उतना ही ज्यादा स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी हाँ। है? और किस तरह और से? जितना 2000 वाले का उससे थोड़ी कम, 2.5 लाख वाले की उससे कम। ये जनरली मैंने देखा है। जिसके जीवन में सफलता लिखी है ना, पर बस वही बताया चना खाने वाला उदाहरण, उसका संघर्ष लोगों को दिखता नहीं। समझ गए? जी। ये जो हाई लेवल के लोग हैं, कितनी सारी झंझटें आती, कभी किसी फैक्ट्री में कुछ खराब हो गया, कभी आग लग गई, कभी क्या हो गया, रोज कुछ ना कुछ चलता है। जी। कभी बहुत अच्छा काम करने वाला ऑफिसर रहता है, अचानक से बोलता है मैं अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, अब उसका पर्याय ढूंढना। एक आपको आदत पड़ चुकी है जिसकी फ्लो की, और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, और अचानक बोलता है मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं, तो उसके लिए दूसरा उस लेवल का व्यक्ति ढूंढना। तो ऐसे तो उसके कितने बिजनेस है। तो सर, कैसे पता करें, अगर मैं आम इंसान की, मेरे जैसे लोगों की बात करूं, कैसे पता करें कि उनके जीवन में धन योग है और अब उनका राइज शुरू होने वाला है? देखो, एक तो अगर आपका बहुत ज्यादा संघर्ष है तो आप समझ लो आपको आगे भविष्य में कभी ना कभी आपको सफलता मिलने वाली है। अच्छा। पहली चीज। अब संघर्ष लोग है ना, संघर्ष अगर वो मजदूरी कर रहा है उसको वो संघर्ष गिनेगा तो नहीं। जो मानसिक तनाव वाला जो संघर्ष है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। दूसरा, जो अमीर इंसान रहता है उसका ये जो पार्ट है वो बहुत चौड़ा होता है। ओके। ये हृदय रेखा
हमारा इतना ही है, हाँ, पर अमीर आदमी इतना बड़ा चौड़ाई लेकर बैठेगा, हाँ, इतनी बड़ी। ठीक है, ये पार्ट। दूसरा, उच्च मध्यम वर्ग वाले के किसी भी अमीर आदमी का एकदम फ्लैट हाथ मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी उस पे लाइनें, रेखाएं, साइनें भरपूर रहती है। पर गरीब इंसान देखना जो 300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, एकदम प्लेन हाथ दिखेगा। फ्लैट हाथ है, फ्लैट माउंट्स नहीं होते उनके। माउंट तो होते, माउंट तो सबको होते हैं, पर उनमें लाइनें कम दिखेगी। लाइनें कम होती हैं कंपैरेटिवली। अगर लाइनें ज्यादा है हाँ, तो भी आप समझ लो कि आपको सफलता मिलने वाली है। अच्छा। और मिलियनेयर बनने के जो लोग मिलियनेयर बनने वाले होते हैं, क्या उनकी ऐसे हाथों में कुछ रेखाएं होती हैं कि हाँ अब इनकी लाइफ में ऐसा योग आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जिसको भी ईश्वर ने अच्छी साइन दी है ना, अगर आज आपका संघर्ष वाला समय चल रहा है, आपको ग्रोथ, डिजायर ग्रोथ आप जो सोच रहे हो वो नहीं मिली है, पर फिर भी आपको आम इंसान से ज्यादा पैसा आपके पास घूमेगा। कैसे? अभी कैसे भी करके है ना, उसके पास फ्लो ज्यादा आएगा। एक आम इंसान अगर लाख रुपया कमा रहा है तो वो बुरे समय में भी 4 लाख 5 लाख कमाएगा। अच्छा, या 50 लाख कमाएगा, भले बचे नहीं। तो कैसे पता चलता है सर? वो उसके पास फ्लो कहीं से भी अरेंज होता है, और जैसे उसकी धन रेखा बेटर होती है वैसे उसकी गाड़ी। मैं उदाहरण देता हूँ। भुलेश्वर करके एक इलाका है जी, वहां पे एक दुकानदार मेरे पास आया जी, ठीक है, उसकी धन रेखा 43 तक बहुत खराब। अच्छा, ठीक है, और उसकी साइन बहुत मजबूत। मैं उसके पास जब बात कर रहा था, बोला यार तू अरबपति बनेगा। अच्छा, और अभी भी तेरे पास पैसा भरपूर आ रहा है, पर तेरे पास बच नहीं रहा है। कितना कमा रहा था वो? 12 लाख रुपया मंथली, पर वो पैसा तो भी बच नहीं रहा है। रेंटल में जा रहा है, कहीं परिवार में जा रहा है, किसी तरह उसका पैसा वो खर्च हो रहा है। तेरे पास अरबपति की साइन है, तू 101% अरब, एकदम खराब धन रेखा, पर फिर भी 12 लाख रुपया कमा रहा था मंथली। और 43 के बाद एकदम हवाई जहाज की तरह उड़ेगा, अरबों में खेलेगा वो। तो सर ये ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आया है ट्रेंड में, कई ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, पहले कुछ भी नहीं कमाते थे या घर पे बैठे होते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती थी, उनको अब एकदम से ना दे हैव बिकम सो सक्सेसफुल, वो मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए, जबकि पहले ऐसा कोई साइन ही नहीं थे उनके पास में, उन्हें शायद एक डायरेक्शन भी नहीं थी उनके पास में कि किस तरह से हम सही दिशा में जीवन को आगे ले जाएं कि हम सक्सेसफुल बन जाएं। उनकी कैसे पैटर्न? 91 के पहले का भारत, जब इकोनॉमी हमारी ओपन हुई नसीर राव के शासन में, ठीक है, इकोनॉमी ओपन होते पहला लाभ किसको मिलता है? जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अमीर होता है उसको। ठीक है, फिर नीचे नीचे लेयर आते गया। 2000 के बाद आपको काफी लोग अमीर मिले। तो हमारी उम्र के जो लोग हैं उनके जीवन में है ना 91 या 2000 से उनकी धन रेखा मजबूत बनी, और उनके बाद पैसे आए। अच्छा, ठीक है, आज के तारीख में मैं टीनेजर जो आता है मेरे पास 22 साल का, 21 साल का, 23 साल का, उनकी धन रेखा स्टार्ट से लेके एंड तक एक जैसी होती है। अच्छा, तो इसके लिए मैं प्रिडिक्शन देता हूं कि भारत रियल में आर्थिक रूप से विकास करने वाला है। और मेरी उम्र का व्यक्ति आता है तो किसी की भी लाइन, किसी की 36 से अच्छी हो रही है, किसी की 41 से अच्छी हो रही है, किसी की 46 से अच्छी हुई, किसी की 48 से अच्छी हुई, तभी उसके पास पैसा आया। तो अभी जो जनरेशन है वो बहुत ग्रोथ करने वाली है। अभी से ही इनकी धन रेखा बहुत अच्छी है, पहले से ही इनके पास पैसा आ जाएगा और काफी गुना आ जाएगा अगर हम पहले की जनरेशन से कंपेयर करें। जितने टीनेजर मेरे पास आते हैं सबकी धन रेखा मजबूत मिलती है। अच्छा, अगर हम पता करना चाहें कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है तो फिर हम वहाँ के यूथ को स्टडी कर सकते हैं। ऐसा है। बहुत अभी जैसे यूएस बहुत आगे पहले से था जी, तो वहां पे हो सकता है पहले से लोगों की धन रेखा अच्छी होगी। अच्छा, तो जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब जो है कहीं ना कहीं विश्वगुरु बनने के मार्ग पर आगे अग्रसर हो रहा है या सुपर पावर बनना
अभी तो डेवलपिंग है, डेवलप्ड होगा, फिर सुपर पावर बनेगा, कहीं ना कहीं उस मार्ग पर भारत अग्रसर हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि अब ये बढ़ता हुआ जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, इसका रीजन यही है जो आपने बताया। देखो, सुपर पावर की आपने जो बात की, जी। तो भारत के अंदर आज भी है ना 90% या 80% प्रजा 25,000 भी नहीं कमा रही है जी। बाकी के जो लोग हैं 10% लोग हैं वो ही पैसा कमा रहे हैं। हाँ। लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ या उससे ऊपर। हाँ जी। केवल बहुत लिमिटेड लोग हैं, पर 140 करोड़ की बस्ती है। 1% भी गिनते तो कितने होते हैं 140 करोड़ के? 140 करोड़ हाँ, की बात, 14 लाख लोग हुए। 14 लाख, हाँ। ठीक है, 14 लाख लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बाकी के जो है 10%, 10% कितने हुए? 14 करोड़ लोग। 14 करोड़, कोई लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है। ठीक है, ये फिगर आ रहा है। अब उसमें भी कमाई में 4 लोग उसके कमाई पर पल रहे। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में जितने हैं, जैसे उम्र बच्चे की 18 साल हो गई वो कमाना चालू कर देता है, या पति पत्नी तो कमाते ही है। आजकल शहरों में वो सिस्टम दिख रही है। ठीक है, बाकी लोगों का उतना ग्रोथ नहीं है भारत में आज भी। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, पर सरकार उसको इनडायरेक्टली दे रही है। कोई ना कोई अनाज दे दिया या वेलफेयर स्कीम चला दी। वो लोग आज भी डेवलपमेंट का उतना सोच नहीं पाते। तो वो लेवल में क्या ग्रोथ है मालूम नहीं। मेरे पास जो आ रहे, मैं जो फीस लेता हूं उसमें एकदम साधारण व्यक्ति आता नहीं जी। ठीक है, तो खाते पीते घर का आता है जी। तो उनकी रेखाओं को देखता हूं तो मजबूती दिख रही है। वो 10% वाले लोग आ रहे, क्रीमी लेयर आ रहे जी, समझ रहे। पर नीचे का तबका है वो तो आ नहीं रहा है। तो उनकी कैसी, उनके यंग लोगों की कैसी रेखा है। पर जिस तरह से एक्सप्लोर हो रहा है भारत, तो नेचुरल है कुछ ना कुछ। एक और फर्क देखा, क्रिप्टो करेंसी। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया क्रिप्टो में जी। तो उनमें भी भूख लग रही अभी पैसे की। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक दिखती थी, आज कितनी बाइकें दिखती है। चाहे वो लोन पे लेता हो, कैसे भी लेता हो, पर दिख रही है। लोन तो भरपाई करनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो चुका रहा है। जैसे शहरी आदमी फ्लैट ईएमआई पे लेता है, वो बाइक ले रहे। हाँ, अब तो गांव ज्यादा शहर जैसे लगने लगे। तो उनमें भी अब वो आग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 10-20 सालों में बहुत चमत्कार होने वाला है भारत में। सर, विदेश यात्रा का योग कई लोगों के हाथों में होता है, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है कि वो विदेश जाकर के सेटल होने वाले हैं? बहुत आसानी से आप आम इंसान भी देख सकता है जी। ये जो ट्रायंगल है चंद्र पर्वत, इस पर अगर आपको बहुत बड़ा ट्रायंगल दिखे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे वैसा ही ट्रायंगल होता है, अगर वैसा ट्रायंगल आपके हाथ में है तो आप 100% विदेश सेटलमेंट के पूरे योग है आपके। चंद्र पर्वत, मून माउंट जिसे कहते हैं, हाँ। उस पे आपको ट्रायंगल दिखेगा ही। अच्छा, वो विदेश लेकर जाता है, विदेश से धन प्राप्ति का। अगर छोटा है तो हमारे जैसे यूट्यूब से पैसे आते, या क्लाइंट आ गया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया। पर बड़ा ट्रायंगल है तो आपको विदेश सेटल करेगा। अच्छा, छोटा ट्रायंगल है तो आपके पास वहां से फंड आ सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। इंपोर्ट भी होता है या एक्सपोर्ट भी होता है, वैसा भी करता है व्यक्ति। कोई क्रिप्टो में पैसा लगाता है तो उसके हाथ में भी ट्रायंगल रहता है। तो अगर बड़ा ट्रायंगल है तो आपके सेटलमेंट के वहां पे योग हो जाते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं सर कि ये पर्टिकुलर करियर मेरे लिए सही है? कौन सी लकीर देखी जाती है उसके लिए? करियर के लिए है ना, बहुत सारे करियर है, उसको कैसे आप गिनोगे जी? तो बेसिक एक जो मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपको पास ऑन करता हूँ। अगर आपके हाथ का कलर गुलाबी है और रेखाएं भी आपकी गुलाबी है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो आप कोई भी सेल्स वाला काम करो। अच्छा, कोई प्रोडक्शन वाला काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग कर लो आप। 100 रुपए का माल लिया, 110 में बेचा, ट्रेडिंग का आप काम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है।
दुकानदारी कर ली, कपड़े की दुकान डाल दी। अब आपका आता है बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का रेखा है, ये जो मेन रेखा है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, जीवन रेखा, ये डार्क कलर की, जैसे आपका कलर डार्क कलर की रेखा है। ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, ठीक है। वो लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाते। अच्छा, आप कपड़े की दुकान डालो तो आप कहीं से वीविंग कराओगे, जैसे ये साड़ी है, आपने दुकान डाली और ये साड़ी आप खुद वीविंग करा रहे हो तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अच्छा। बाकी किसी से आपने 2000 में लाई और 3000 में बेच रहे हो तो उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक है, किसी पार्टनर के हाथ में वैसी रेखा होगी तो बात अलग है, आपका चल जाएगा। फिर बहुत ज्यादा डार्क कलर ब्लैक रेखाएं होगी तो आप फाइनेंस का काम करो, अच्छा, या सॉफ्टवेयर वाला काम करो। अच्छा, जिनकी डार्क रेखाएं होती हैं। एकेडमिक्स के लिए कैसा देखा जा सकता है? बहुत आसानी से आप, कोई भी व्यक्ति अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, यहाँ पे इस पार्ट का फोटो ले लो आप ऐसे, अगर ट्रायंगल दिख गया बड़ा तो आप जितना बड़ा ट्रायंगल तो बड़ी कॉलेज में जाओगे आप। अच्छा, उतनी और ट्रायंगल नहीं दिखा तो नॉर्मल पढ़ाई करोगे आप। अच्छा, हायर स्टडीज के हायर स्टडी के लिए जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा ट्रायंगल नहीं चाहिए, अगर मध्यम टाइप का ट्रायंगल है तो भी आप डॉक्टर सीए बन जाओ। और वो एज निकालने हमको आती है कि इस एज में दिख रहा है, वो हम बता सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को एज निकालने नहीं आएगी पर ट्रायंगल देख लो। सर ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अब जो स्ट्रगल आ रहा है वो किस समय खत्म होने वाला है, यानी कि अभी हमारा स्टार्ट है स्ट्रगल का, या मिड फेज है, या एंडिंग पे है? हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हम जो सवाल पूछते हैं ना उससे जजमेंट आता है। जैसे कोई राहु रेखा, बड़ी राहु रेखा के पीरियड में जनरली व्यक्ति हमारे पास आता है, ठीक है। अब उसको पूछते हैं तुझे पेन कितने समय से है, कोई बोलता है 4 महीने से है, कोई 6 महीने से, तो हर एक का एक पैमाना होता है जी। और लास्ट होने वाले सिम्टम भी हमें पता है कि जब पूरी होने आती है तो उसको क्या दर्द रहता है, वो सिम्टम भी हमें पता है। तो उससे जानकारी लेकर हम जजमेंट दे देते कि अभी तेरा 2 महीने का पेन है, 4 महीने का है, या 6 महीने का है, या पेन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, सारी जानकारी देते। मेरे पास आपको एक सटीक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पास में ही एक अलीगढ़ करके इलाका है, ठीक है जी, वहां का एक मैन्युफैक्चरर आया जी, बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, उसका माल बना हुआ रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, फॉल्ट माल में कुछ नहीं था। हाँ, मैंने उसका हाथ देखा, हाँ, बोला तेरा 80 लाख का अगर माल रुका हुआ है तो तुझे 80 लाख का नुकसान हाथ पर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हार्डली 2-5 लाख या 8 लाख से ज्यादा हाथ में नुकसान नहीं जाने वाला, और यहां तक तुझे दर्द रहेगा, उसके बाद तुझे सब चीजें सेटल होती दिखेगी। और उसका 4 महीने के बाद फोन भी आ गया, मुझे 6 लाख का नुकसान गया, अच्छा, 80 लाख का नहीं गया। हाथ पर दिखता है। जैसे अभी मैं देखती हमारे पास कई बार बहुत दीर्घशाना व्यक्ति आता है, जी, वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे बहुत दुखी है, तो रोक देते हम, भाई तू इतना दुखी नहीं दिख रहा है जितना तू दिखावा कर रहा है। कई लोगों को छोटे दुख भी बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाने की बात होती है, मामूली दुख है। तो ये तो फील करने वाली बात हो गई। कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ का स्ट्रगल ही बहुत ज्यादा है। सर, अगर स्ट्रगल की जैसे मैं बात कर रही थी कि स्ट्रगल मेरी लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहा है, एक कॉमन कोई तरीका है क्या, कोई आसान तरीका जिससे मैं समझ सकूं कि मेरी जिंदगी में अभी जो स्ट्रगल चल रहे हैं वो कब खत्म होने वाले हैं? वो व्यक्ति जब आता है ना तो उसका स्ट्रगल भी हाथ पर शो होता है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने एक फीमेल का आपको जानकारी दिया जी, मास्टर की हुई फीमेल, पर उसको ना ग्रोथ ना उसकी शादी, तो शादी की भी उम्र बता दी उसकी, ठीक है, उसकी ग्रोथ की भी उम्र बता दी, और यहाँ तक बोला उसके हाथ में बड़ा ट्रायंगल था, तेरा विदेश सेटलमेंट भी है। अच्छा, और यहाँ तक बोला कि तुझे सॉफ्टवेयर वाला कोई
पति मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर साइन भी था। जी। तो एक मोटे तौर पे जो सॉफ्टवेयर वाले वो इंटरनेशनल लेवल का काम बहुत आसानी से करते जी। और भारत में ये टेंडेंसी बनी हुई है। तो वो हिसाब से मैंने जजमेंट दिया। उसके हाथ में बड़ा स्क्वायर साइन था, बड़ा ट्रायंगल था, और सफलता का भी पीरियड बता दिया, शादी का भी पीरियड बता दिया। और उसके हाथ में चंद्र पर्वत पे बड़ा क्रॉस, और एक नहीं ऐसे 6 क्रॉस, 3 तो बड़े। वो गुमसुम बैठे, पढ़ी लिखी लड़की कुछ काम ही नहीं करे। अच्छा, समझ गए बात को? ठीक है, सफलता उसको उसके जो कैलिबर है उतना उसको अभी पैसा नहीं मिल रहा, जॉब कर रही है, दुनिया भर का क्रॉस, हाईली डिप्रेशन में। उसको 1-2 उपाय दे दिए, तू जीवन भर मुझे याद करेगी। अब इतना फर्क हम कर सकते, पर उसका भाग्य 39 से ग्रोथ होने वाला, वो 39 से ही होगा। मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो सर, जैसे अगर हम कुछ फेजेस में डिवाइड करें लाइफ को, और मैं कहूँ कि जैसे कोई मिड फेज में है, कोई 40s 45 की एज में है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो कोई तरीका है कि वो देख सकते हैं पर्टिकुलर लाइन की ये लाइन है, मैं अभी मिड फेज में हूँ तो मेरा स्ट्रगल कम है या ज़्यादा है या ख़त्म है? स्ट्रगल हाथ पर क्लियर कट नजर आता है, क्लियर कट। और उसके लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। कौन सी लाइन होती है सर स्ट्रगल की? एक तो राहु रेखाएं होती है, कभी कभी जीवन रेखा टूटी रहती है, कभी किसी को यव साइन आ जाती है, पूरा बर्बाद हो जाता है व्यक्ति, किसी को धन रेखा खराब होती है। अच्छा, तो बहुत सारे अलग अलग सिम्टम है खराबी जिनकी जीवन रेखा टूटी हुई होती है, मतलब बीच से वो क्रॉस होता है, ब्रेक होती है, सरपास हो रही होती है दूसरे से, या खत्म हो गई होती है, मतलब उसके आगे बढ़ी। ये देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन ये नॉन स्टॉप चल रही है जी। कई लोगों की ऐसे गई और फिर दूसरी यहाँ से चालू होती है। तो ये इतना पीरियड जो है वो उसका संघर्ष वाला रहता है। अच्छा, तो दूसरी जो आगे बढ़ रही है, मतलब वहां पे संघर्ष थोड़ा कम हो सकता है, वहां से फिर वो गाड़ी उसकी रफ्तार, फिर वापस राहु रेखा आएगी, तब वापस डिस्टर्बेंस आएगा। धन रेखा खराब हो गई तो कर्जदार बनेगा। सर, अगर सत्ता की बात करें, ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में देशों की सत्ताएं हैं, विदेशों में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं और राजनेता भी होते हैं जिनके हाथ में बहुत पावर होती है। इनकी क्या साइंस होती है, इनके किस तरह के इनकी लकीरें होती हैं, या मैं कहूँ कि क्या कोई एक सिमिलर पैटर्न होता है इनके हाथ में? आपका और मेरे जैसे ही हाथ होता है। अच्छा, केवल एक साइन एक्स्ट्रा आ जाती है और 2-3 छोटी साइनें होती है जो व्यक्ति को इस लेवल पे पहुंचाती है। जी। जैसे लोगों के वोट के द्वारा जो व्यक्ति MP MLA बनता है, उसकी धन रेखा के राइट साइड में जिस एज में बनता है, वहाँ एक छोटी सी मछली आती है। जितनी स्ट्रांग उतना, जैसे MP होगा तो थोड़ी मोटी आएगी और बड़ी आएगी। अच्छा, और स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी। फिर आपका MLA बना तो उसकी MP से थोड़ी सी वो होती है। अब आते हैं नॉमिनेटेड, प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड है, आपका मुख्यमंत्री नॉमिनेटेड है, राज्यसभा का जो सांसद है वो नॉमिनेटेड है, लोगों ने तो चुना नहीं है उसको, उसकी लेफ्ट में साइन होती है। अच्छा, मंत्री होता है उसकी लेफ्ट में साइन होती है। अच्छा, धन रेखा के। और जो राजा महाराजा होते हैं या जो ऐसे समृद्ध कुल में पैदा होते हैं, रॉयल फैमिलीज में, इनकी किस तरह की होती है? नॉर्मल, सबका हाथ एक ही जैसा होता है, नॉर्मल। आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, हम लोग जो देखते हैं हमारे लिए लगभग सारे हाथ एक जैसे ही है। ठीक है, आपको अगर हड्डी का लगी और दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के सामने, अरे बहुत दुख रहा हाथ मेरा, बहुत दुख रहा है, डॉक्टर को असर होता है, उसके लिए वो सेम पैटर्न है। आपके जैसे उसके पास दिन में 4 आते या 40 आते, ठीक है, वो सबकी ट्रीटमेंट करता है, आपकी भी करेगा। आपकी 2 हड्डियां टूटी होगी तो 2 हड्डियों की तरह ट्रीटमेंट करेगा। तो हमारे पास व्यक्ति आता है, लगभग सबके हाथ एक जैसे होते, 1-2 साइनें ऐसी आ जाती है जो व्यक्ति को ये लेवल पे पहुंचा देती है। क्या साइन होती है सर? क्योंकि मैं तो मैंने बताया ना, राइट साइड में अगर नॉमिनेटेड है नेता तो लेफ्ट में होती है, और राइट में जो लोगों के द्वारा वोट मिलता है वो राइट में होती है। इवन सरकारी व्यक्ति का पदोन्नति जो बड़े स्तर का, छोटे स्तर का मुझे नॉलेज नहीं है, जो हाई लेवल के जो है तो उनके राइट में होती है। राइट में होती है।
तो जैसे हम राजाओं की बात कर रहे थे सर, राजा रानियां ये जो रॉयल फैमिली से होते हैं, इनके पास सत्ता भी होती है, इनके पास पैसा भी होता है, तो देखा जाए पावर भी, अथॉरिटी भी है, तो इनकी लाइफ में भी राहु की लाइन ज्यादा होती है क्योंकि इनकी जितना भी सफल व्यक्ति है वो संघर्ष तो रहेगा ही, उसको राहु रेखा है। मैंने अभी तक का मेरा निचोड़ ये है कि जितना ज्यादा सफल व्यक्ति उतनी ज्यादा राहु रेखा है। मैं तो ऐसे व्यक्ति को एज वाइज भी बताना बाद में छोड़ देता हूँ कि भाई तुम्हारे हर 1-1.5 साल में 2 साल में राहु रेखा है और पहले भी झेल चुके हो, अभी आप झेलोगे। और इसके साथ में क्या इनके हाथ में ये भी रेखाएं होती हैं जो आपने बोला कि एक ट्रायंगल और एक मछली सा पैटर्न होता है? अगर विदेश से धन रेखा का है तो मुन पे ट्रायंगल होगा। और अगर वो एमपी बन रहा है, राज घराने का है और एमपी बन रहा है, तो उस समय उसके भी एमपी की साइन होगी। अच्छा। पर राजा कोई मेरे पास आया नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको कुछ बता पाऊं। मेरे पास नेता लोग आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, राजा कोई भी अभी तक हाथ दिखाने आया नहीं। सर ये कैसे पता चलता है कि किसी की अगर ग्रोथ है, किस वजह से रुकी हुई है, ब्लॉकेज कहाँ पे आ रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? बस एक तो उसकी राहु रेखा है, देख लो। फिर बहुत बड़े लेवल का है तो उसको राहु रेखा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। फिर आपका अगर उसकी जीवन रेखा ब्रेक हो रही है कि नहीं। मेरे पास एक बिल्डर आया, उसने 200 करोड़ रुपए का नुकसान किया और उस व्यक्ति को बोला कि तेरा अभी कोई नया काम चालू होने वाला है और तू वापस ये 200 करोड़ चुका भी देगा और वापस तू पैसा कमाएगा। इसके पहले कमाया? बोलता हाँ कमाया। तेरी लाइफलाइन टूटी है, इसके लिए तेरा जो भी तूने इन्वेस्टमेंट किया वो डूब गया। अच्छा। और वो उसने बोला अभी मैं एक नया काम चालू कर रहा हूँ, 100% उसको सफलता मिली होगी। उसके बाद उसका संपर्क नहीं हुआ, यानी उसने मुझे जानकारी नहीं दी, पर वापस नहीं आया, इसका मतलब उसको सफलता मिल गई है। तो लाइफलाइन क्या मतलब दूसरी लाइन उसको क्रॉस कर रही थी? वो ब्रेक हो गई थी, लाइफलाइन ब्रेक हो गई थी। वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो जिसके पास ज्ञान है वही। जी जी। तो वो जहां उसकी ब्रेक हो गई, उसने जितने भी पैसे लगाए वो डूब जाते। अच्छा। वो उसके डूबते गए। ठीक है सर, जिनके पास लाइफ में ज़्यादा नेम फेम होता है, जैसे एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, या ऐसे भी लोग हो गए, वॉरेन बुफे हो गए, ना एक्टर थे ना कुछ थे, लेकिन फाइनेंस में बहुत बड़ा नाम है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, नेम फेम कैसे पता चलता है कि इनकी लाइफ में नेम फेम आने वाला है? देखो अभी आपने कलाकार लोग जो नाम होता है जी, तो ये जो हमारी सन लाइन के आसपास ही आपको जिस एज में मछली आ गई उस समय उसको फेम बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा। ठीक है। अब नॉर्मल नेल फेम तो वो यहाँ पे साइन, ये देख लो अब मेरे हाथ में, आपको यहाँ पर दिख रही है मछलियाँ? जी जी जी। हाँ। तो इस तरह की मछलियाँ होती है। अच्छा। वो नेम फेम, तो हमें वो लेवल का नेम फेम नहीं मिल रहा कि रास्ते में चलते कोई सेल्फी ले ले या जान पहचान ले। ठीक है, मुस्कुरा देंगे, भाई इनको कहीं देखा है। जैसे फ्लाइट में चढ़ते तो 2-4 लोग मुस्कुराते जी। अब उनको वो लाइट नहीं होता कि ये व्यक्ति है, पर इसको कहीं देखा है, कोई रील में देखा है या कहीं देखा है। अब अगर ओवरऑल देखे तो महीने में 1-2 लोग ही सामने से आके बोलते अरे आप वो हो क्या, जिसने हमारी बहुत सारे वीडियो देखे होते। बहुत कम लोग होते वो। तो जिनकी लाइफ में नेम फेम और ज्यादा होता है वो उनका उतना गहरा और उतना डार्क पैटर्न होता है। और जैसे ये भी होता है कि अभी आपको मैं धुरंधर की बात करूं, अक्षय खन्ना जी, ठीक है, कितने साल से काम कर रहा है, ये लेवल की फेम उसको कभी मिली नहीं, पहले नहीं मिली। पैसा किसको ज्यादा मिला? हीरो को। ठीक है। और वो विलन बना या जो भी पात्र विलन हो या जो भी पात्र, पर फेम किसको मिली? क्योंकि उसको फेम लिखा होगा। अब उसकी भाग्योदय भी लिखा होगा। समझ रहे बात को? भाग्योदय भी लिखा होगा। तो भाग्योदय कैसे पहचानते हैं सर? बहुत आसानी से। कैसे? जहां उसकी धन रेखा मजबूत हुई वहां से भाग्योदय। सर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि एक समय आता है कि कहीं ना कहीं वो फेमस जो होते हैं कम हो जाता है। हाँ। उनका फेम कम हो जाता है, तब क्या उनका वही जो पैटर्न होता है वो लाइट होने लगता है या किस तरह के? नहीं, जैसे बहुत एक्सट्रीम लेवल की फेम की बात की जी, तो एक्सट्रीम लेवल की फेम वो
जो सन लाइन के आसपास में मछली होती है वो दिलाती है, ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल। वो जहां कमजोर हो गई वहां फेम डी फ्रेम चालू, या कम हो गया उसका फेम, अब बेसिक तो उसको मिल गया तो रोजी रोटी तो उसकी चलेगी, पर जो फेम वाला जो पैमाना है वो खलास हो जाता है। अच्छा, फिर अब समझो आपके अक्षय खन्ना की हमने बात की, तो अक्षय खन्ना की अभी कोई ना कोई ऑफशूट भी आया होगा, उसको अचानक से अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो लेगा तो वो 10 गुना ज्यादा प्राइस में उसको मिलने वाला है। अच्छा। तो पैसा ज्यादा की साइन भी आएगी। अच्छा, कोई ना कोई ऑफशूट रहेगा। सर कैसे पता कर सकते हैं कि किसी इंसान की लाइफ में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है वो उससे सफ़र करने के बाद में निकल सकता है इजीली या सेफ गार्ड हो सकता है? फेट लाइन किस तरह से बताती है? फेट लाइन पर अगर कट आ गया और उसके बाद अगर उसकी धन रेखा नॉर्मल है जी, तो मेरे पास 200 करोड़ 400 करोड़ नुकसान किए हुए लोग भी आते हैं, एक ही लाइन उनके इतने सारे पैसे लेकर जाती है। अच्छा, ठीक है, अब उसके बाद अगर उसकी 3 साल 4 साल धन रेखा अच्छी नहीं है तो और वो संघर्ष करेगा। अगर नॉर्मल चल रही है, एक कट आ गया, नुकसान देकर चला गया और आगे है तो वापस वो रिकवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, तो हमारा वही काम है कि कोई व्यक्ति अंधकार में है, अब पता नहीं, आप समझो समुद्र में डूबे जी, तो आपको किनारा कहाँ है पता नहीं, पर आपको कोई व्यक्ति आके या आपको आंखों से वो जो लाइट होती है किनारे पे वो दिख गई तो आपका होश, भाई इतना मैं तैर लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा। तो हमारा काम वही है, हम दिशा दिखा सकते हैं कि बेटा यहाँ तक तुझे तकलीफ है, इसके बाद तेरा जीवन वापस नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये काम हमारा है। तो ये जो संत महात्मा होते हैं जो बहुत ही हाईली एलिवेटेड सोल्स होते हैं, इनकी कौन सी रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल होती है जो दिखाती है कि उनका आध्यात्म में झुकाव ज़्यादा है? मैंने ऐसे भी संत देखे हैं सर जिनकी लाइफ में पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और लोगों के वेलफेयर में अपना ही कमाया हुआ पैसा वो लगाते हैं। आपने जैन साधुओं को देखा होगा जी, कोई 1000 करोड़ 1500 करोड़ छोड़ के साधु बन जाता है जी, तो यहाँ पे ये जगह पे मेरे चैनल पे आपको साधु का एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक वी टाइप का फोर्क बनता है इस जगह पे। अच्छा। वो अति धार्मिकता देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु बन जाएगा। साधु बनने के लिए जैसे इश्क वाली लाइन, अब आम इंसान को इश्क वाली लाइन आती है या शादी वाली लाइन आती है तो या तो शादी होती है या इश्क होता है, ठीक है। इनको ईश्वर से कनेक्शन आता है, इटर्नल लव वाला। हाँ, वो ईश्वर से लव करते हैं, उस समय एनलाइनमेंट ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन आता है और वो साधु बनने की तरफ जाते हैं। ये मैंने स्वामीनारायण के साधुओं के हाथ में भी देखा है, ये मैंने जैन साधुओं के हाथ में भी देखा है, मैंने यूट्यूब वाले साधुओं के हाथ में भी देखा है। अच्छा, समझ लो, और नॉर्मल साधुओं के हाथ में भी देखा है। और घर में रहकर भी वो लेवल की साधुता वाले स्त्री पुरुषों को भी देखा है। अच्छा। उनको केवल इतना है, वो एनलाइनमेंट वाली लाइन नहीं है, इश्क वाली, इसके लिए वो अभी भी पारिवारिक जीवन जी रहे। जिस दिन वो उनकी आ जावे वो भी घर बार छोड़ के साधु बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब झुकाव कम है क्योंकि दुनिया में ज्यादा संलिप्त हैं, तो उनके हाथ में वो लाइन नहीं देखने को मिलेगी। वो परिवार में रहते भी है ना, जिनकी ये साइन रहती है, हाँ। वो आपको साधु जैसा ही जीवन जीते दिखेंगे। तो आपको आसपास में देखना, एक दो लोग तो ऐसे मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी संत महात्मा होते हैं जो संन्यास लेने के बाद भी अपने घर वालों की जिम्मेदारी से विमुख नहीं होते। हाँ, ये तो है। तो उनके हाथों में वैसे तो बहुत सारे प्रकार है। हाँ। अब सारी ज्ञान तो मैं यहाँ दे नहीं पाऊंगा, दे भी दिया तो आम इंसान उसको समझ भी नहीं पाएगा। 30 साल का एक्सपीरियंस मैं कैसे 1 घंटे में आपको पास ऑन कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं। और कर भी दिया, मैंने उस हाई लेवल की बात भी कर ली। आज आपने सारे हाई लेवल के प्रश्न पूछे तो वो समझने के लिए कितने सारे लोग कमेंट करेंगे, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई गाली देगा, कोई अच्छा बोलेगा। सर, महिलाएं आजकल आगे बढ़ते हुए बहुत देखी जा रही हैं, पुरुष भी आगे हैं, लेकिन महिलाओं में मैं देख रही हूँ कि सशक्तिकरण बहुत बड़ा एम्पावरमेंट हो रहा है। तो ये जो लीडरशिप वाली स्किल्स आ रही हैं लीडर बनने की, ये कौन सी लाइन होती है जो बताती है कि आप लीडर बनेंगे?
पुरुष और महिला के हाथ में कोई अंतर नहीं है जी जैसे पुरुष के हाथ में अगर लीडर बनने की साइन है, जी जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी, उनका योग होगा, इसके लिए वो पहली बार एमएलए बनी और मुख्यमंत्री बनी, सारा योग होता है जी। अब नॉर्मल लीडर जैसे ऑफिसों में काम करना है तो आपको एक उनका जुपिटर माउंट थोड़ा सा उभार दिखेगा, अच्छा, अंगूठे में स्ट्रांगनेस दिखेगी और हाथ ऐसा ढीला ढीला नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा मजबूत है, अच्छा, स्ट्रांग दिखेगा आपको, पुरुष जैसा हाथ आपको महसूस होगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है उनके हाथों में। हाँ, यानी एक नॉर्मल स्त्री का हाथ होता है, हाँ। तो ये सब थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, थोड़ा सा पतला रहता है। जो स्ट्रांग महिला होगी ना, उसका हाथ एकदम ऐसा चौड़ा होगा। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पारिवारिक संबंधों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहीं और पति पत्नी के संबंधों में भी दिक्कतें आते हुए देखी जा रही हैं, डिवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह से पहचाना जाए कि जो संबंध हैं उनको अब उनमें एक स्टेबिलिटी आ सकती है, और इसका या कोई मैं रेमेडी पूछूं कि क्या रेमेडी हो सकती है? रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अच्छा, क्योंकि ये सबको लागू नहीं होती, हाथ देखने के बाद पता चलता है। पर जो पारिवारिक समस्या है आज भी थी, आज से 200 साल पहले भी थी, 2000 साल पहले भी थी। जब से परिवार बना है तब से समस्याएं रहती है। अब किसको डिस्टर्ब करती है? ये जो हमारा जुपिटर माउंट है, उनके सिम्टम भी मैं बताऊंगा। अगर आपका टिल्टेड है तो आपको जीवन भर पारिवारिक समस्याएं रहेगी, ठीक है। अब पारिवारिक समस्याओं में दो समस्याएं होती है, एक सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच की, और एक पारिवारिक। तो सांसारिक समस्या में अगर जुपिटर माउंट टिल्टेड भी है तो आपको बचपन में अगर सर में लग गया तो आप सांसारिक समस्या से मुक्त मिल गई। अच्छा, अगर इतने पार्ट के ऊपर लग गया आपको तो आपको सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी। अच्छा, पर पारिवारिक तो रहेगी। अब ये इसके सिम्टम होते हैं। आपके जीवन में पारिवारिक समस्या है कि नहीं? एक तो परिवार को आपको भरपूर पैसा देना पड़ेगा, अच्छा, परिवार के लोगों को। दूसरा, जब भी ज्यादा कमाओगे आपको दवाई के पैसे ज्यादा जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा आएंगे जी। ये दो लक्षण। और कितना भी पैसा दे दो परिवार में, एंड में रिजल्ट जीरो। और मेरा जो आकलन है, ये जो समस्या क्रिएटर जिनके जुपिटर माउंट खराब होते वो ही रहते, उनको है ना लोगों को सुधारने की आदत होती है, बहुत ज्यादा सलाह देनी। उनके संपर्क में जो भी आया परिवार का, उसको सलाह ज्यादा देते, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, और थोड़ा पंचायतिया स्वभाव रहता है। तो उससे वो समस्या क्रिएट होती है। अब किसी को मैं बार बार फोन करूंगा कि आपसे मैं अगर रोज आधे घंटे बात कर रहा हूं तो आपके अप डाउन सारे मुझे पता है जी। किससे मिले, किसकी द्वारा क्या किसी ने बोला, आपको जानकारी हुई जी। अब आप ऐसे ही करके 10 लोगों से बात कर रहे हो, कोई जाके बोलता है अरे तेरे बारे में तो वो ये बोल रहा था, हो गई समस्या क्रिएट। अब जिनके जुपिटर अच्छे होते वो कभी सामने से फोन नहीं करते, अच्छा, और जिनके जुपिटर खराब होते वो सामने से कॉल करते, क्या चल रहा है, कैसा है, आज क्या खाया, आज क्या किया। और जिनके जुपिटर अच्छे होंगे ना, आपके परिवार में भी देखना कई लोग बार बार आपको फोन आते होंगे, और कईयों को आप फोन करते होंगे तब बात होती होगी। हाँ। तो जिनकी आप करते होंगे कई बार आते होंगे, उनके जुपिटर खराब है। अच्छा, और जिनको आप लगा रहे हो और वो बात कर रहे हैं, भले उस समय बाद में आधा घंटा करे अलग बात है, पर जो सामने से फोन नहीं करता उसका जुपिटर अच्छा है, स्ट्रांग है। हाँ, और उसको पारिवारिक समस्या न के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा। परिवार है, बर्तन साथ में रहते हैं तो थोड़ा कभी कभी कुछ होता है, पर उसका विस्फोटक रूप नहीं होता। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, और हस्तरेखा, पामिस्ट्री ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारी डेस्टिनी हमारे ही हाथों में छुपी होती है। इसका आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर बहुत सारी नई नई बातें मुझे जानने को मिली, ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में धन योग आने वाला है, स्ट्रगल्स की कमी आने वाली है, और
क्या राजनेता या कोई बड़ा व्यक्ति जो बहुत धनवान हो, उनके और हमारे हाथों की रेखाएं सेम होती हैं? क्या सिमिलर पैटर्न होते हैं उन लोगों के हाथों में जिनके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं? या जिन व्यक्तियों के पास अब सफलता आने वाली है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।